अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। इसके क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, जो कि लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट को अज़ीज़ बच्चों अगर आप गौर से देखें तो ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ऊपर डिग्री 2 है और नीचे डिग्री अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ रही है। लेकिन इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस जब बच्चे सपोज करते हैं तो उनसे गलती ये होती है कि वो समझते हैं कि ये नीचे डिनोमिनेटर में सारे के सारे क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए हुए हैं, तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिहाज से इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना देते हैं। लेकिन बेटे यहाँ आपने ये एक असूल जहन में रखना है कि जब आपकी फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर हो और जितनी वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट ऊपर हो, साथ उसके कोई कांस्टेंट जो है वो प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, उतनी ही वेरिएबल की पावर या डिग्री हर फैक्टर के अंदर नीचे हो, यानी सिमेट्रिक हो। तो उस सूरत में यानी यहाँ अगर आप गौर करें तो 2 पावर है हर फैक्टर के अंदर, ये 3 भी हो सकती है, ये 4 भी हो सकती है, यानी सिमेट्रिक हो, प्रॉपर आपकी रैशनल फ्रैक्शन हो। तो आपने उस वेरिएबल की पावर को किसी नए वेरिएबल में सपोज करना है ताकि आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस इजीली जो है वो लीनियर फैक्टर्स में चेंज हो जाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक्स स्क्वायर को वाई यानी एक नया वेरिएबल सपोज किया। तो जब अज़ीज़ बच्चों आप एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल लेट करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट जो है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, वो चेंज हो जाएगी वाई ओवर वाई प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई प्लस सी। तो अब आपकी जो फ्रैक्शन है अज़ीज़ बच्चों, उसमें तमाम लीनियर फैक्टर हैं। वाई प्लस ए बी लीनियर है, वाई प्लस बी भी लीनियर है, वाई प्लस सी भी लीनियर है। तो आप केस नंबर 1 के मुताबिक इसकी पार्शियल फ्रैक्शन यानी कैपिटल ए ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर, एडिशन की मदद से यानी प्लस के साइन की मदद से कैपिटल बी ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर प्लस कैपिटल सी ओवर थर्ड लीनियर फैक्टर, यानी आप इस सिंगल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को 3 प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस के अंदर आसानी से चेंज कर लेंगे केस 1 के मुताबिक। उसके बाद बेटे आप जानते हैं कि आपकी लेफ़्ट साइड पर जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जितने भी फैक्टर होते हैं उनका प्रोडक्ट आपका इक्वेशन का एलसीएम होता है, उससे आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। जब आप लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर फिनिश हो जाएगा, आपका न्यूमरेटर वाई रह जाएगा। राइट साइड पर आप फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ओवर वाई प्लस ए को जब आप इन 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई प्लस ए बेटे कैंसिल होगा, कैपिटल ए के साथ दूसरे 2 फैक्टर आ जाएंगे। सिमिलरली आप बी ओवर वाई प्लस बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई प्लस बी कैंसिल होगा, दूसरे 2 फैक्टर इसके साथ आ जाएंगे। सिमिलरली थर्ड टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस सी कैंसिल हो जाएगा और कैपिटल C के साथ दूसरे 2 फैक्टर आ जाएंगे। ये बेटे एक स्ट्रेट फॉर्म के अंदर आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब आपको इस चीज़ का इल्म है कि कैपिटल A के नीचे लीनियर फैक्टर है, अगर आप उसको 0 के इक्वल सपोज करते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू आपको -a मिल रही है। सिमिलरली अगर कैपिटल B के नीचे वाले लीनियर फैक्टर को आप 0 सपोज करते हैं तो आपको y की वैल्यू -b मिल रही है, और अगर कैपिटल C के नीचे वाले लीनियर फैक्टर को आप 0 सपोज करते हैं तो y की वैल्यू आपको -c मिल रही है। ये तीनों वैल्यू अज़ीज़ बच्चों आपने बारी बारी इक्वेशन नंबर 4 में लगानी है। जब आप y इक्वल टू -a इक्वेशन नंबर 4 की लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे तो y रिप्लेस होगा -a से, और राइट साइड पर कैपिटल A के साथ फर्स्ट ब्रैकेट में y को -a लिखेंगे, प्लस b एज इट आएगा,
सेकंड ब्रैकेट में y को -a लिखेंगे, साथ प्लस c एज इट आएगा। और फिर आगे जो सेकंड टर्म है b वाली, इसमें यहाँ जब आप y को -a लगाएंगे तो b वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ कैपिटल C वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी जब आप y को -a लगाएंगे। तो अज़ीज़ बच्चों, इसलिए हमने b वाली, कैपिटल B और कैपिटल C वाली टर्म्स नहीं लिखी। तो इसको अगर आप और अच्छा करके लिखना चाहें तो आप b प्लस का है उसको पहले लिखें, a माइनस का है उसको बाद में लिखें, c प्लस का है उसको पहले लिखें, a माइनस का है उसको बाद में लिखें। और ये लेफ़्ट साइड पर जो -a है इसकी आप साइड चेंज कर लें, यानी कैपिटल A वाली टर्म पहले लिख लें और इक्वालिटी के साइन के बाद -a बाद में लिख लें। यहाँ से बेटे ये नेगेटिव साइन कैंसिल करने के लिए मैंने कैपिटल A के साथ जो b - a है इस ब्रैकेट से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस का a प्लस हो जाएगा और प्लस का जो b है वो माइनस होगा। क्वेश्चन ये बन सकता है, पूछा जा सकता है कि सर आपने फर्स्ट ब्रैकेट से ही माइनस क्यों कॉमन लिया है, सेकंड से क्यों नहीं लिया। तो इसको बेटे सीखने के लिए आपको साइक्लिक ऑर्डर जो है उसको पहले समझना होगा कि आपके क्वेश्चन में जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें सबसे पहले कांस्टेंट a आया है, फिर b आया है और फिर c आया है। तो अगर हम उसको साइक्लिक ऑर्डर में देखेंगे तो a माइनस b हमारी करेक्ट ब्रैकेट होगी, b माइनस c करेक्ट होगी, फिर c माइनस a करेक्ट होगी। इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आप गौर से देख सकते हैं। a माइनस b है तो वो करेक्ट है, b माइनस c है तो वो भी करेक्ट है, c माइनस a है तो वो भी करेक्ट है। अगर इस ऑर्डर में कोई ब्रैकेट नहीं होगी तो हम माइनस कॉमन लेके इस ऑर्डर में यानी साइक्लिक ऑर्डर में लाएंगे। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब है कि जहाँ से आप शुरू हुए हैं वहीं आपने आकर रुकना है। तो इसके मुताबिक अज़ीज़ बच्चों हमने चूँकि c माइनस a तो साइक्लिक ऑर्डर में है, b माइनस a नहीं है तो वहाँ से माइनस कॉमन लिया, उसको साइक्लिक ऑर्डर में किया है। और कैपिटल A की वैल्यू जो है वो अज़ीज़ बच्चों स्मॉल a ओवर a माइनस b इंटू c माइनस a आएगी। जी बेटे, अब हम y इक्वल टू माइनस बी जब इक्वेशन नंबर 4 की लेफ़्ट साइड पर यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर माइनस बी, राइट साइड पर हमारे पास a वाली टर्म जो है जब हम y को माइनस बी लगाएंगे तो a वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। जब हम सेकंड टर्म में b की फर्स्ट ब्रैकेट में y को माइनस बी लगाएंगे तो b के साथ फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस बी प्लस a आएगा और सेकंड ब्रैकेट में माइनस बी प्लस c आ जाएगा। और ये थर्ड टर्म जो कैपिटल C वाली है ये अज़ीज़ बच्चों हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जब हम y को माइनस बी लिखेंगे तो कैपिटल C वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और कैपिटल A वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो जस्ट राइट साइड पर कैपिटल B वाली टर्म हमारे पास आएगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसको भी बेटे मैंने थोड़ा सा अच्छा करके लिखा है कि कैपिटल B के साथ जो दो ब्रैकेट्स हैं उनमें पॉजिटिव नंबर a पहले लिखा है, माइनस b बाद में लिखा है, फिर कैपिटल C प्लस c पहले लिखा है, माइनस b बाद में लिखा है और इक्वालिटी के साइन के बाद माइनस स्मॉल b जो है वो राइट साइड पे लिखा है। अब यहाँ से अगर आप गौर करें तो a माइनस b जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में है, लेकिन c माइनस b साइक्लिक में नहीं है, ये b माइनस c होना चाहिए। तो इधर से अज़ीज़ बच्चों हमने माइनस कॉमन लिए तो b प्लस का हो जाएगा और c जो है उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से जो नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिए है वो राइट साइड के नेगेटिव के साथ कैंसिल कर देंगे और कैपिटल B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्मॉल b ओवर a माइनस b इंटू b माइनस c। सिमिलरली अज़ीज़ बच्चों, जब आप y इक्वल टू माइनस c लगाएंगे इक्वेशन नंबर 4 में तो लेफ़्ट साइड पर आपको माइनस स्मॉल c नज़र आएगा, राइट साइड पर आपकी कैपिटल A वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और कैपिटल B वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। कैपिटल C वाली टर्म आपके पास कुछ इस तरह से आएगी माइनस c प्लस a इंटू माइनस c प्लस b। इसको जब आप रीसेट करेंगे कैपिटल C a माइनस c लिखेंगे इसके साथ फर्स्ट ब्रैकेट में,
फिर आप b माइनस सी लिखेंगे। इसमें भी आप देखें तो a माइनस सी जो है ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। b माइनस सी ठीक है लेकिन a माइनस सी नहीं है। यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो अजीज़ बच्चों c प्लस का होगा और a माइनस का हो जाएगा। सेकंड ब्रैकेट एज इट आएगी। तो ये वाला नेगेटिव साइन जो राइट साइड पर है ये आप इस नेगेटिव साइन से कैंसिल कर देंगे। तो कैपिटल C की वैल्यू स्मॉल c ओवर c माइनस a इंटू बी माइनस सी आएगी। अजीज़ बच्चों ये तीनों वैल्यूज़ कैपिटल A की, कैपिटल B की और कैपिटल C की जो अभी आपने फाइंड की हैं, ये कैपिटल A की है, ये कैपिटल B की है, ये कैपिटल C की है। ये आप इक्वेशन नंबर 3 में लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 3 को ज़रा गौर से देखें तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो एज इट आप लिखेंगे। राइट साइड में आप कैपिटल A को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू से, तो स्मॉल a ऊपर आएगा और जो नीचे वाले दो फैक्टर हैं वो y प्लस a के साथ आएंगे। सिमिलरली जब कैपिटल B की वैल्यू लगाएंगे तो स्मॉल b ऊपर आएगा, तो उसके नीचे वाले दो फैक्टर y प्लस b के साथ आएंगे। सिमिलरली c वाली थर्ड टर्म में होगा। तो इसको ज़रा देखें, लेफ़्ट साइड आपकी इक्वेशन नंबर 3 की एज इट है। राइट साइड पर आपने कैपिटल A की वैल्यू यानी ये स्मॉल a ऊपर आएगा और नीचे वाले ये दो ब्रैकेट्स जो हैं ये y प्लस a के साथ आ जाएंगे। फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे और कैपिटल B की वैल्यू में स्मॉल b ऊपर आएगा और नीचे वाली ये दो ब्रैकेट्स जो हैं ये y प्लस b के साथ आ जाएंगे। सिमिलरली जब आप कैपिटल C की वैल्यू लगाएंगे तो स्मॉल c ऊपर आएगा और ये नीचे वाली दो ब्रैकेट्स y प्लस c के साथ आएंगे। लेकिन अजीज़ बच्चों हमारा क्वेश्चन y में नहीं था, हमारी स्टेटमेंट जो है अगर आप गौर करें तो वो एक्स स्क्वायर में मौजूद है। इसलिए जो हमने एक्स स्क्वायर को y सपोज किया था अब इसका रिवर्स करेंगे। अब हम y को एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट बन जाएगी। तो आइए यहाँ जो हम पार्शियल फ्रैक्शंस बना चुके हैं इसमें हम लेफ़्ट साइड पर जहाँ जहाँ हमें y नज़र आ रहा है वहाँ हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और राइट साइड पर भी जहाँ जहाँ हमें y नज़र आ रहा है वहाँ हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो लेफ़्ट साइड पर जब हम y को, ये मैंने लिख दिया है, पुट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेफ़्ट साइड पर भी लगा दें तो आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट बन जाएगी। राइट साइड पर भी आप लगा दें तो आपकी एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन की तीन जो है वो रैशनल फ्रैक्शंस के अंदर एडिशन की मदद से आपने चेंज कर दिया है। अज़ीज़ बच्चों एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को एडिशन की मदद से दो या दो से ज़्यादा रैशनल फ्रैक्शंस में चेंज करने को पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहते हैं। और ये जो आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई हैं राइट साइड वाली, ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं दी हुई रैशनल फ्रैक्शन की। अल्लाह हाफिज़।